डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। अभी तक हमने पास्ट टेंस के बारे में, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में बात की है। आज की क्लास में देखिए हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स क्या होता है? पूर्ण। परफेक्ट यानी क्या होता है? पूर्ण। और पास्ट यानी क्या होता है? भूतकाल यानी बीता हुआ। कि इस टेंस में क्या होता है, ये मान लीजिए मैं आपको पहले भी एक टाइमलाइन बनाकर बता चुका हूँ। ये मान लीजिए क्या है? पास्ट टाइम है, यानी ये क्या है? पास्ट है। ये क्या है? प्रेजेंट है। कि हम यहाँ से चलकर यहाँ आ रहे हैं। प्रेजेंट के बाद में हम कहाँ जाएंगे? फ्यूचर में चले जाते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं पास्ट की, कि यहाँ से लेकर, इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक ये कौन सा टाइम है? पास्ट टाइम है। कौन सा टाइम है? ये पास्ट टाइम है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही पूरा होना पाया जाता है। कि कोई काम पास्ट में, मान लीजिए इस पॉइंट पर शुरू हुआ और यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट तक कौन सा टाइम है? यानी कौन सा टाइम चल रहा है? पास्ट टाइम ही चल रहा है। लेकिन मान लीजिए ये काम यहाँ से चला और चलते चलते यहीं पर ही पूरा हो गया, यानी पास्ट में ही पूरा हो गया। तो किसी काम का पास्ट में पूर्ण रूप से समाप्त होना पाया जाता है, वो काम क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे अनिल हैड ईटन फूड। ये एक सेंटेंस है, अनिल हैड ईटन फूड। अगर इसकी हम हिंदी में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अनिल खाना खा चुका था। अनिल खाना खा चुका था। बात कब की है? खा चुका था, पास्ट में खा चुका था, काफ़ी समय पहले खा चुका था। और काम का क्या हो चुका है? समाप्त। यानी काम क्या हो चुका है? बहुत पहले ही पूरा हो गया था, पूर्ण हो गया था। तो आपको आशा है ये समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट में क्या होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही पूरी तरह से समाप्त होना पाया जाता है, तो वो काम क्या कहलाता है? पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं आगे। इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है उसके बारे में बात करते हैं। हिंदी आइडेंटिफिकेशन। हिंदी आइडेंटिफिकेशन देखिए इस टेंस की क्या होती है कि इस टेंस में जो हिंदी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में क्रिया के साथ, कि हिंदी वाक्यों में क्रिया के साथ क्या वर्ड्स दिए हुए आते हैं? चुका था, चुकी थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आदि शब्द। आदि शब्द कहाँ पर दिए हुए रहते हैं? क्रिया के साथ, क्रिया के साथ दिए हुए रहते हैं। ये शब्द क्रिया के अंत में जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, साथ दिए हुए रहते हैं। ठीक है ना, कि जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या वर्ड दिया हुआ रहता है? ये चुका था, चुकी थी, चुके थे, या हुआ था, सॉरी, था, आ था, ई थी, ए थे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे राहुल गाना गा चुका था। ठीक है, राहुल गाना गा चुका था। अब ये एक हिंदी सेंटेंस है। आपको कैसे पता लगेगा कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट का है। प्रेजेंट में कौन से का है? पास्ट का है। पास्ट में भी सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी कैसे पता लगेगा कौन से टेंस का? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो सेंटेंस के लास्ट में जो क्रिया होती है, यहाँ पर क्रिया क्या है? गा, यानी गा मीन्स गाना, यह है। तो इसके साथ क्या दिया हुआ आएगा जब ये टेंस होगा? यानी चुका था। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है? चुका था। तो ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? पास्ट परफेक्ट टेंस का है। ठीक है, आगे देखिए
आगे हम बात करते हैं कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मुख्यतः, लिखिए एक छोटा सा नोट लिख लेते हैं। इस टेंस के सेंटेंसेज में मुख्यतः पास्ट यानी भूतकाल के दो कार्यों या कामों का उल्लेख होता है। कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि पास्ट के किन्हीं दो कार्यों का उल्लेख होता है, जिनमें से एक कार्य तो पहले समाप्त होता है, जिनमें से एक कार्य, दो कार्य होते हैं इस टेंस के जो सेंटेंस होंगे उनमें दो काम होने पाए जाते हैं। उनमें से एक कार्य पहले समाप्त तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है। तो एक कार्य तो क्या होगा, पहले समाप्त होगा और दूसरा बाद में समाप्त होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम में इस टेंस से 99% वन सेंटेंस आपसे एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है कि एक सेंटेंस तो एग्ज़ाम में पक्का ही पूछा जाता है। और ये टेंस बिल्कुल ईजी है, अगर आप इसको ध्यान से समझते हो तो ये टेंस क्या है, बिल्कुल ही ईजी है और इसका सेंटेंस एग्ज़ाम में 99% आता ही है। अब देखिए कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मुख्यतः पास्ट के क्या होते हैं, दो काम होने पाए जाते हैं, संपन्न होते हैं। उनमें से एक काम तो पहले समाप्त होता है और दूसरा बाद में समाप्त होता है। आगे देखिए, इसी आधार पर एक दो लाइन और लिख लेते हैं। इसी आधार पर इस टेंस के सेंटेंस बनाते हैं। किस आधार पर, जो काम पहले समाप्त हुआ उसके लिए कौन सा टेंस आएगा, जो काम बाद में कौन सा समाप्त हुआ उसके लिए कौन सा आएगा। तो इसी आधार पर हम इस टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि जो काम पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। कि इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें क्या होता है कि दो काम होने पाए जाते हैं, एक पहले समाप्त होता है, दूसरा बाद में। तो जो काम पहले समाप्त हुआ है, यानी जो काम पहले समाप्त हुआ उसके लिए तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। और जो काम बाद में समाप्त होगा, यानी पहले के बाद दूसरा जो काम समाप्त होगा उसके लिए कौन सा टेंस आएगा, पास्ट का सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो अब देखिए एक छोटा सा लाइन और लिख लीजिए। जो कार्य पहले समाप्त होता है, जो कार्य पहले समाप्त होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम पहले पूरा होगा उसके लिए कौन से टेंस का यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। तथा जो बाद में होता है, बाद में क्या होता है, समाप्त होता है। तथा जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसके लिए क्या करते हैं, जो काम पहले समाप्त हुआ उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में समाप्त होगा उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है कि जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और जो नेगेटिव और जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्या करते हैं, डिड प्लस तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो उसके लिए सिंपल पास्ट टेंस यानी सिंपल पास्ट में क्या होता है, मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इतना समझ में आ गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। एग्ज़ाम में लगभग 99% या तो इस
टेंस का सेंटेंस पूछा नहीं जाता है। अगर पूछा जाएगा तो सेंटेंस में क्या होगा, दो क्लोज दिए हुए आएंगे, यानी दो काम दिए हुए आएंगे। तो जो काम पहले समाप्त होगा उसके लिए तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और जो बाद में होगा उसके लिए सिंपल पास्ट का यूज करना है। अब आप कहोगे कि कैसे पता लगे पहले कौन सा हुआ है बाद में कौन सा हुआ है, सेंस निकालो। सेंस नहीं निकाल सकते तो मैं आपको शॉर्ट में एक सेंटेंस की स्ट्रक्चर बता दूंगा कि इधर ये टेंस दिया हुआ है तो इधर ही आ जाएगा, इधर ये दिया हुआ है तो ये इधर आ जाएगा। अभी मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। पहले इस टेंस की जो बेसिक बातें हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। यानी इस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन है वो देखिए हो चुकी है। क्या हुआ है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके लास्ट में क्या होता है, क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, हुआ था, आ था, ही थी, ये थे। और इस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मुख्यतः पास्ट के दो कार्यों का उल्लेख होता है, जिनमें से एक कार्य पहले समाप्त होता है तथा दूसरा बाद में समाप्त होता है। कि इस टेंस के कोई भी सेंटेंस होते हैं लगभग 99% उनमें दो कार्य दिए हुए हैं। यह नहीं कि सभी में दो, अकेला भी हो सकता है, जैसे राम गाना गा चुका था, अकेला ही तो है, ठीक है ना। दो वाले मैं आपको नहीं बताए हैं अभी तक, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बताए हैं। अब देखिए बात करते हैं हम इस टेंस के बारे में कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। पहले हमें इस टेंस की बेसिक बातें पता होनी चाहिए, सेंटेंस तो बाद में बनाएंगे। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। क्या होती है, हैड। हैड का यूज किसके साथ करते हैं, वी यूज विथ सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स। किसका यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स, दोनों के साथ ही क्या लगाते हैं, बोलिए क्या लगाते हैं, हैड लगाते हैं। कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी हैड आएगा, चाहे ही हो तो भी हैड आएगा, चाहे दे हो तो भी क्या आएगा, हैड ही आएगा। पास्ट में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है कि सिंगल हेल्पिंग वर्ब भी होती है, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। केवल एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही ऐसा होता है जिसमें वाज वर आते हैं, यानी सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ क्या आता है, वर आता है। तो ये आपके सामने इसमें वो सिंगुलर प्लूरल की समस्या ही नहीं रहेगी कि क्या लगाएं, सिंगुलर आया तो क्या लगाएं, चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के साथ क्या आएगा, हैड आएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मैन वर्ब। तो इस टेंस की मैन वर्ब की बात करते हैं तो इस टेंस की मैन वर्ब क्या लगाते हैं, आपको देखिए मैं पीछे ही क्लासों में बता चुका हूँ जब मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ाया था कि चाहे किसी भी टेंस का तीसरा जो टाइप होता है, यानी प्रेजेंट का तीसरा टाइप क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट होता है, उसी तरह से पास्ट का तीसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, और फ्यूचर का तीसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा टाइप होता है उसमें तीसरी वर्ब आती है, यानी थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है ना, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तीसरी फॉर्म मीन्स थर्ड फॉर्म आती है। तो देखिए वर्ब यहाँ पर मैन वर्ब क्या लगाते हैं, हेड के साथ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं, वैसे ये तो क्या है शॉर्ट में नाम निकाल रखे हैं इनके, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। वैसे इनके नाम क्या होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म या बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। और आईएनजी फॉर्म को क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, पास्ट पार्टिसिपल। यानी कौन सी मैन वर्ब लगाते हैं, बोलिए कौन सी लगाते हैं, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब लगाते हैं। आगे देखिए इस टेंस की जब हम एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब्स क्या है, एडवर्ब्स की बात करते हैं तो इस टेंस में आपको एडवर्ब क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट वाली एडवर्ब होती हैं। कि इस टेंस में तो एडवर्ब आती नहीं है, आती हैं तो कौन सी आती हैं, प्रेजेंट परफेक्ट वाली ही आती हैं, लेकिन साथ में दूसरा क्लोज पास्ट का दिया हुआ रहता है। जस्ट है, ऑलरेडी है, इसी के साथ बिफोर है, ठीक है, एटसेट्रा, यही आती हैं कुछ कुछ, सारी ये नहीं आती हैं प्रेजेंट परफेक्ट वाली, दो चार आती हैं, जैसे नेवर आ जाएगा, जस्ट आ जाएगा, ऑलरेडी आ जाएगा, बिफोर आ जाएगा, लेकिन अकेले नहीं। कि जैसे ये सेंटेंस आ गया, मान लीजिए अभी मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे ये आ गया, व्हेन ही नॉक्ड, व्हेन ही नॉक्ड
व्हेन ही नॉक्ड द डोर आई जस्ट स्लीप। ये सेंटेंस आ गया और आपको इसमें क्या करना है, करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। तो यहाँ पर देखिए व्हेन ही नॉक्ड द डोर, यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है, सिंपल पास्ट दिया हुआ है। जब उसने दरवाज़ा खटखटाया, आई जस्ट स्लीप, मैं बिल्कुल उसी समय क्या किया था मैंने, मैं बिल्कुल उसमें सो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर ये सेंटेंस इतना ही होता, आई जस्ट स्लीप, यानी ये सेंटेंस कितना होता, इतना ही होता ये सेंटेंस, इससे आगे वाला सेंटेंस ही होता, तो हम क्या करते, ये मान लीजिए इतना ही सेंटेंस होता, आई जस्ट स्लीप, तब हम क्या करते, यहाँ पर जस्ट देकर प्रेजेंट परफेक्ट कर देते और यहाँ पर हम क्या कर देते, हैज, स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, स्लीप, स्लेप्ट कर देते। लेकिन यहाँ पर इस सेंटेंस में दो क्लोज दिए हुए हैं, एक तो ये व्हेन टाइम क्लोज दिया हुआ है इतना, ठीक है, एक आगे वाला मैन क्लोज दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जस्ट आ गया, जस्ट की जगह ऑलरेडी आ जाता है या बिफोर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये दूसरा क्लोज साथ में दे दिया पास्ट का, तो यहाँ पर अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट करेंगे तो हैज़ और स्लीप की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लीप, स्लेप्ट। अब देखिए इसमें एक एडवर्ब का और ध्यान रखना आपको, कंजक्शन, वैसे आज की क्लास में इतना काफ़ी है, और जो कंजक्शन की बात है वो हम अगले क्लास में करते हैं कि कौन से कंजक्शन से सेंटेंस जो क्लोज जुड़कर सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, उसके बारे में हम आगे क्लास में बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।